हरे कृष्ण। आप सबका हार्दिक स्वागत है नामाटा कार्यक्रम के इस साप्ताहिक शुक्रवारी प्रवचन सत्र में। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 4 श्लोक संख्या 4 से आगे, 4 और उससे आगे, और अध्याय का शीर्षक है दिव्य ज्ञान। अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथमेतद्विजानीयाम् त्वमादौ प्रोक्तवानिति। अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथमेतद्विजानीयाम् त्वमादौ प्रोक्तवानिति। अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथमेतद्विजानीयाम् त्वमादौ प्रोक्तवानिति। शब्दार्थ अनुवाद तत्पर कृष्ण कृपा श्रीमती अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत समझ गुरु शिल प्रभुपाद के द्वारा, जो कि अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भवन संघ के संस्थापक आचार्य और हम सबके पूर्व प्रतिष्ठित परमोन्नत शिक्षा गुरु जगत गुरु शिल प्रभुपाद की। ठीक है, बीच में बहुत सारा लीकेज हो गया, एक एक आदमी दो दो लाइन बोल रहा है, कोई आधा लाइन बोल रहा है। इसी को बोलते हैं सकाल नेह माता योगो नष्ट परंतपा। शुरू में जो प्रथा भगवान ने शुरू करी थी अनादिकाल पहले, योग की पद्धति, विवस्वान मनवे प्राह मनुरिक्षा कवे प्रदीप। आगे जाकर क्या हुआ? ऐसे हुआ कि सैवायम मया तेद्या योग प्रोक्ता पराधना। उसके बाद बोले भक्तों से मैं सकाचित रहस्य में उत्तमम। जो रहस्य मैंने विवस्वान, सूर्य के देवता विवस्वान को करोड़ों साल पहले बताया था, विवस्वान ने अपने पुत्र मनु को बताया। मनु का नाम क्या है? मनु का नाम मनु बोलने के लिए आपकी जरूरत है? मनु का नाम मनुष्य है। अच्छा, मनु का नाम मनुष्य के पिता है, फिर उनको मनु क्यों बोल रहे हैं? मनु का नाम क्या है? थैंक यू मैम, यू आर सो इंटेलिजेंट। क्या है? विवस्वान का पुत्र है तो वैवस्वत मनु। शिष्य मतलब शासन धातु से आता है। शिला प्रभुपाद बोलते थे डिसिपल मीन्स डिसिप्लिन, अनुशासन, जो शासन के अनुसार चलता है वो शिष्य है। तो छोटा सा एक इंस्ट्रक्शन हम फॉलो नहीं कर पाए, सोचिए। इसलिए यहां पे बताया गया तीसरा श्लोक, दूसरा श्लोक, हाँ दूसरा श्लोक, हाँ दूसरा श्लोक, मेरी बात बोलिए, दूसरा श्लोक दिखाओ स्क्रीन पे। एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्टः परंतपा। अनुवाद पढ़िए। तो बात यही है कि गीता कम से कम 12 करोड़ 4 लाख वर्ष पहले कही गई, और यह मानव समाज में यह कम से कम 20 लाख वर्षों से विद्यमान रही। मतलब मनु ने आगे बताया 20 लाख साल तक विद्यमान रही। अब भगवान क्या बोल रहे हैं इस श्लोक में? सकाले नेह महता योगो नष्ट परंतपा। ये योग नष्ट हो गया, विनष्ट हो गया, क्योंकि एक व्यक्ति से दूसरा व्यक्ति, दूसरे व्यक्ति से तीसरा व्यक्ति, ऐसे गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से ज्ञान का जब प्रसार हो रहा था तो उससे बीच में छिन्न हो गई परंपरा। इसलिए योगो नष्ट परंतपा। परंतपा अर्थात शत्रुओं के ऊपर दमन करने वाले हैं अर्जुन। तो एक प्रकार से सोचा जाए, हम बता सकते हैं कि परंतपा का मतलब है अर्जुन को और आगे आने वाले, उनके आगे आने वाले परंपरा को
ये ध्यान रखना है कि ये योग परंपरा नष्ट ना होनी चाहिए। ये है शत्रु के ऊपर जीतना, मतलब एक प्रकार से ये भी है, बस एक दार्शनिक विचार है, शास्त्रों में ऐसा बता नहीं गया, मैं अपने ओर से सोच के बता रहा हूं कि समझ सकते हैं कि हम सबका दायित्व है कि योग की जो पद्धति अनादिकाल से प्राप्त हुई है, गुरु शिष्य परंपरा से हमें जो प्राप्त हुई है, उसको छिन्न होने से बचाने के लिए हमें शत्रुओं के ऊपर हावी होना चाहिए। वो कैसे? शस्त्र से नहीं, शास्त्र से। शास्त्र पढ़ना है, शास्त्र पढ़ाना है। तो आगे भगवान बता रहे हैं, ये स एवायम मया ते अध्याय योग प्रोक्ता पुरातना। आज मेरे द्वारा ये प्राचीन योग यानी परमेश्वर के साथ अपने संबंध का विज्ञान तुमसे कहा जा रहा है। क्यों? क्योंकि तुम मेरे भक्त हो और सखा हो। अर्थात गीता असली रूप में प्राप्त करने के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए? क्या होनी चाहिए? भगवान के भक्त होनी चाहिए, सखा या किसी भी प्रकार से भगवान के साथ संबंध होना चाहिए। भगवत गीता के प्रस्तावना में ही बहुत पहले ही आती है बात इस ग्रंथ के, कि कम से कम तात्विक दृष्टि से, शाब्दिक दृष्टि से कम से कम हमें मान लेना चाहिए कि कृष्ण भगवान है, अन्यथा गीता को कोई अर्थ ही नहीं है। द्वारका के राजा ने कुछ कहा, अन्यथा क्या फायदा? बहुत सारे राजा आए, बहुत सारे राजा गए। कृष्ण की वाणी का महत्व इसलिए है कि वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, और कृष्ण ये सिद्ध कर रहे हैं यहां पर, सैवायम मया तेद्या योग प्रोक्ता पुरातना भक्तों से मैं सखा चित रहस्यम यतद उत्तमम। ये छिन्न हो गई थी ये परंपरा, अब मैं तुम्हारे माध्यम से पुनः इस परंपरा को स्थापित कर रहा हूं और प्रारंभ कर रहा हूं। तो विवस्वान जो कि सूर्य के देवता है, विवस्वान के पुत्र वैवस्वत मनु हैं, जिन्होंने, आपकी सूचना के लिए भी है कि जिनके माध्यम से हमें दामोदर अष्टकम प्रार्थना भी प्राप्त हुई थी। सत्यव्रत मुनि ही वैवस्वत मनु है, अलग अलग जन्म के। तो वैवस्वत मनु ने किसको बताया? मनुर इक्ष्वाकवे ब्रवीत, इक्ष्वाकु को बताया। इक्ष्वाकु के वंश में कौन पैदा हुए? भगवान रामचंद्र। रामचंद्र का वंश है इक्ष्वाकु वंश। तो बहुत पुरातन काल से ये ज्ञान व्याप्त है भौतिक जगत में। यहां पे बताया गया 12 करोड़ साल पहले विवस्वान को बताया था, और मानव समाज में कम से कम 20 लाख सालों से ये, या वर्षों से ये ज्ञान उपलब्ध है। अब क्योंकि परंपरा छिन्न हो गई थी, भगवान ने अर्जुन के माध्यम से दोबारा इस योग की पद्धति को, इस विशेष दिव्य ज्ञान को प्रकट कराया। और क्यों अर्जुन को चुना गया? अर्जुन को इसलिए चुना गया क्योंकि वो अर्जुन भगवान के भक्त हैं और सखा हैं। तो अब अर्जुन भक्त और सखा तो है ही, लेकिन साथ साथ बहुत ही बुद्धिमान और तीक्ष्ण बुद्धि वाले व्यक्ति हैं। हम लोग पूरा लेक्चर सुनने के बाद एक भी सवाल पूछने में हमें बहुत दिक्कत होती है। गुरु महाराज बोलते थे लेक्चर के अंत में प्रश्न नहीं पूछा जाता, मतलब व्यक्ति या सब कुछ जानता है या कुछ नहीं जानता, दोनों में से एक। और भागवत में बताया गया वासुदेव कथा प्रश्न, परम भगवान की कथा के बारे में प्रश्न उठाना, उसे 3 प्रकार के लोग लाभान्वित होते हैं। कौन कौन? प्रश्न पूछने वाला, उत्तर देने वाला और श्रवण करने वाला, तीनों को लाभ मिलता है। ठीक उसी प्रकार जैसे गंगा जो है ऊपरी लोकों में, मध्य लोकों में और नीचे के अधोलोकों में व्याप्त होते ही उनको शुद्ध कर देती है, या मंदाकिनी है या भागीरथी है या भोगवती है, किसी भी रूप में स्वच्छ कर देती है। इसी प्रकार वासुदेव कथा प्रश्न, इसके बारे में जो भी चर्चा होती है, प्रश्न उठते हैं, इससे बोलने वाला, सुनने वाला और प्रश्न उठाने वाला, तीनों को लाभ प्राप्त होता है। तो अर्जुन ने प्रश्न किया कृष्ण से। क्या प्रश्न किया? अर्जुन ये नहीं कहा कि, ये भी है कि अभी तक भगवान ने पूरी तरह ये प्रकट नहीं किया सत्य कि वो परम भगवान है। हालांकि अर्जुन परम भगवान के नित्य संगी परिकर हैं, सब कुछ जानते हैं भगवान कौन है, भगवान के भक्त हैं, इसलिए तो बता रहे हैं। लेकिन अर्जुन ने ये प्रश्न यहां पर अर्जुन से किया, जो कि जिसके बारे में हम आज चर्चा कर रहे हैं,
कि विवस्वान तो करोड़ों साल पूर्व आए थे, अब तो मेरे समकालीन है, तो मैं इसको कैसे समझूं कि आपने विवस्वान को ये ज्ञान करोड़ों साल पहले दिया था? मैं कैसे समझूं कि प्रारंभ में भी आपने उन्हें इस विद्या का उपदेश दिया था? तो वो तो आपसे ज्येष्ठ हैं, मैं कैसे समझूं कि आप उनको आपने ये शिक्षा प्रदान करी? तो इससे ये पता चलता है कि जो बुद्धिमान शिष्य है, बुद्धिमान छात्र है, विद्यार्थी है, उसको ऐसे बैठे रहना नहीं चाहिए। काउच पोटेटो बोलते हैं अंग्रेजी में। टीवी देख देख के हमारा दिमाग सटिया गया है, हम स्वबुद्धि नहीं लगाते। बुरा ना माने, मैं आप लोगों से इसलिए पढ़वाता हूं कि इस बहाने कम से कम आप बुक पढ़ो। इसमें से कई भक्त मुझे पता है कि पुस्तक पढ़ते नहीं, न्यूज़पेपर भी नहीं पढ़ते। इसलिए हमारे व्हाट्सएप वीडियो 3 मिनट के हो गए हैं, टिकटॉक वीडियो 15 सेकंड के आ रहे हैं, क्योंकि लोगों के पास है नहीं पढ़ने की फुर्सत, या फुर्सत हो भी कि क्षमता नहीं है, सहनशीलता नहीं है। उससे क्या होता है, पुराने जमाने में हमारे समय पर हम जब स्कूल कॉलेज जाते थे, जो कि कई दशकों पहले की बात है, अभी मैं 54 साल का हूं, मतलब मैं कॉलेज में था, जो कि कम से कम 30-35 साल पहले की बात है। उस समय बात ऐसी चलती थी कि कोई भी लेक्चर है तो उसमें लोगों का अटेंशन स्पैन 40 मिनट का है। 40 मिनट तक लोग सुनते हैं, उसके बाद ध्यान भटकता है। लेकिन अभी वर्तमान जितने भी स्रोत हैं वो बता रहे हैं कि ये 40 घट के 25 मिनट हो गया है। 25 मिनट से ज्यादा लोगों की बुद्धि एक स्थान पे केंद्रित नहीं रह सकती। 25 मिनट तो भूल जाओ, अब यहाँ 3 मिनट का वीडियो देखने में व्यक्ति को स्पीड करना पड़ता है, 1.5x 2x करना पड़ता है। तो श्रीला प्रभुपाद की विशेष कृपा है कि उनके लेक्चर्स कोई भी 2.5-3 25 25 30 35 मिनट से ज्यादा लंबी नहीं होती। 50 साल पहले प्रभुपाद को पता था लोगों के अंदर सुनने की प्रवृत्ति कम है, और इसलिए उन्होंने सब कुछ ग्रंथ में भी डाल दिया। जो लोग पढ़ सकते हैं पढ़े, जो लोग सुन सकते हैं सुने। इसका उनका ट्रांसेंड ऐप है, जिसका मे बी यू कैन ऑल्सो पॉपुलराइज हियर एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। उसको आप डाउनलोड करोगे, श्रीला प्रभुपाद के सारे ग्रंथ उपलब्ध हैं, इंग्लिश, हिंदी और कुछ भाषाओं और में भी हैं शायद। आपको अगर पढ़ने में दिक्कत हो रही है तो ऑडियो बुक भी है उसमें, सुन सकते हैं जाते जाते। इधर एक दिल्ली में ट्रैफिक में हर व्यक्ति फंसता है, दिन में 1.5-2 घंटा लोगों को तो रोड पे निकलती है। तो इससे पहले कि हम सड़क पे आ जाएं, कुछ सुने। एक ज्ञान जो कि परम भगवान ने साक्षात दिया, इसलिए इसको दिव्य ज्ञान बोलते हैं, और प्रामाणिक गुरु परंपरा से प्राप्त होती है। इसलिए सुबह श्रीला प्रभुपाद के गुरु पूजा में हम गाते हैं, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित। दिव्य ज्ञान जो है हृदय में प्रकट होता है प्रामाणिक गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से। यहाँ पे समझने वाली 2-3 पॉइंट्स थे, मैं आपको बताना चाहता था कि कृष्ण ने बताया कि दिव्य ज्ञान जो है गुरु शिष्य परंपरा से प्राप्त होती है, क्योंकि विवस्वान हजारों साल पुराने हैं और कृष्ण तो समकालीन है अर्जुन के। इसलिए अर्जुन ने ये प्रश्न उठाया कि ये कैसे संभव है कि ये इस दिव्य विज्ञान को आपने विवस्वान को प्रस्तुत किया, क्योंकि वो आपसे कई साल पूर्व है, पूर्व प्रकट हुए थे और आपसे ज्येष्ठ हैं। तो ये प्रश्न अर्जुन ने क्यों पूछा? अर्जुन तो भगवान के नित्य संगी हैं, भक्त हैं, इसलिए तो संदेश दे रहे हैं। अर्जुन ने ये सवाल क्यों पूछा? हमारे लिए। अर्जुन हमारा प्रामाणिक प्रतिनिधि है। अर्जुन एक प्रामाणिक बद्ध जीव है। हम सब बद्ध जीव हैं, भौतिक वातावरण से बद्ध हैं, प्रकृति के 3 गुणों के प्रभाव में है। और अर्जुन एक प्रामाणिक बद्ध जीव है, अर्थात अर्जुन को भगवान ने माध्यम बनाया कि वो सारे कार्य करने के लिए, कहने के लिए, कम से कम गीता के इस परिवेश में जो कि साधारण जीव कर सकता है, वो सारे बहाने जो भगवान से विमुख होने के लिए, भगवान से दूर होने के लिए, भगवान के विस्मरण के लिए हम प्रयोग कर सकते हैं, उनके अलग अलग तरीके से अर्जुन ने भी प्रस्तुत किया। कुछ न कुछ बहाने
अर्जुन ने प्रस्तुत किया, मैं क्यों युद्ध नहीं कर सकता? भगवान को शांति दूत बना के भेजा था, युद्ध तो अनिवार्य हो गया था, युद्ध के लिए सब सम्मिलित हुए हैं। अब यहां आकर बोलने का क्या मतलब कि युद्ध नहीं करूंगा? तो अर्जुन को भगवान मूर्ख क्यों बना रहे? अर्जुन मूर्ख बन रहे हमारे लिए। सबसे पहले भगवान ने अर्जुन को डांटा, कुतस्त्वा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम अनार्य जुष्टम स्वर्गमत कीर्तिकरम अर्जुन। तुम्हारे अंदर ये नपुंसकता कैसे आई? नपुंसकता क्षत्रिय को सुनने के लिए बहुत गंदी गाली है। क्षत्रिय को अपने पौरुष पर घमंड है, अहंकार है, इसलिए अनेक पत्नियां अनेक संतान होते थे। उसको ऐसे क्षत्रिय को जो योद्धा है, 4 पत्नियों वाले हैं, अर्जुन को परम भगवान ने बोला कि तुम नपुंसक हो, तुम्हारे अंदर ये कलमश कहां से आया? ये अनार्य जुष्टम, आर्य व्यक्ति के लिए ये स्वीकार्य नहीं है, शोभा नहीं देता। अस्वर्ग्यम, इससे आप कभी ऊंचे लोगों में जा नहीं सकते और आपकी कीर्ति भी घट जाएगी। अकीर्तिकरम अर्जुना। तो शुरुआत यहीं से की। अर्जुन ने बताया शिष्यस्तहम, भगवान के मित्र हैं, लेकिन अब वो शिष्य बनने के लिए तैयार हैं। शुरू में भगवान ने कर दिया, उसके थोड़े पहले अर्जुन को भगवान ने बोला तुम्हारे अंदर कलमश कैसे आया? तब अर्जुन ने उत्तर दिया, मैं आपका शिष्य हूं, आप मुझे उपदेश दीजिए। तो भगवान ने शुरू में डांटना शुरू कर दिया। भगवान ने क्या बताया कि अशोचवान अन्न शोचस्त्वम प्रज्ञावादाम सभाष से गतासुन आगतासुंश्च नानुशोचन्ति पंडिता। पंडित जैसी बातें करते हुए तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो? पंडित जैसे बातें क्यों करते हो? मतलब पंडित नहीं हो, मतलब मूर्ख हो। क्यों, क्या बोल रहे हैं? जो बुद्धिमान व्यक्ति है, नानुशोचन्ति पंडिता, बुद्धिमान व्यक्ति कभी शोक नहीं करता, दुख नहीं जताता। किसके लिए? न जिंदा व्यक्ति के लिए, न मुर्दे व्यक्ति के लिए या मरे हुए व्यक्ति के लिए। गतासून अगतासून, जिसका प्राण जा चुका है, आसून मतलब प्राण, जिसका प्राण जा चुका है, जिसका प्राण टिका हुआ है, दोनों के लिए रोता नहीं है बुद्धिमान व्यक्ति। मतलब हे अर्जुन, तुम बुद्धिमान नहीं हो। तो अक्सर बताया जाता है कि नई नवेली दुल्हन को सास सिखाती है बेटी के माध्यम से, बेटी को डांट के सिखाती है, ये बताया था तुम्हें, ऐसे सिखाया था खाना बनाने के लिए, जबकि बोल रही है बहू को। ठीक उसी प्रकार हम भगवान डायरेक्टली बोलेंगे तो सुनने के लिए तैयार नहीं है, बिल्कुल हम सुनेंगे नहीं, हम ढीठ है। तो इसलिए भगवान अपने ही संगी परिकर, अपने नित्य पार्षद, अपने भक्त और सखा अर्जुन को यहां पर माध्यम बनाकर उनके माध्यम से हमें समझा रहे हैं। जो हमारे अंदर ये शंकाएं उत्पन्न हो सकती हैं, संशय उत्पन्न हो सकते हैं कि आगे जाकर हजारों साल बाद जब लोग इस ज्ञान को सुनेंगे तो सोचेंगे ये कैसे संभव है? सूर्य के देवता तो बहुत पुराने पहले आए थे, हमारे अंदर ये संशय उठ सकते हैं। तो भगवान ने उसको पहले ही प्रियम्प्ट कर दिया, पहले उसको नकार दिया, तिरस्कार कर दिया, इसी परिस्थिति को दूर हटा दिया। उस परिस्थिति को कैसे किया? अर्जुन के माध्यम से प्रश्न उठाया कि मैं कैसे समझूं कि आपने इनको बताया होगा। तो ये एक और इसका महत्वपूर्ण इसका एक लाभ ये हुआ कि इस परिस्थिति में अब भगवान अपने बारे में बताना शुरू कर रहे हैं। तीसरा अध्याय कर्म योग का था, चौथा अध्याय दिव्य ज्ञान है। आगे हम सुनेंगे 2-3 श्लोक जो आपको भी मालूम है, वो श्लोक आगे आ रहे हैं। तो भगवान अब अपने बारे में बोलना शुरू कर रहे हैं, और क्या बोल रहे हैं? गो टू द नेक्स्ट श्लोक 4-5। आज 2 ही श्लोक बोलेंगे बिकॉज वी स्टार्टेड एट 7:45। सो रेडी? श्री भगवान उवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप।
कोई बोलना चाहेगा? श्री भगवान उवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। और कोई? श्री भगवान उवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। थैंक यू। श्री भगवान उवाच, श्री भगवान ने कहा, बहुनी अनेक में मेरे व्यतीतानि बीत चुके जन्मानि जन्म तब तुम्हारे च भी अर्जुन हे अर्जुन तानि उन अहम मैं वेद जानता हूं सर्वाणी सबों को ना नहीं त्वम तुम वेत्थ जानते हो परंतप हे शत्रुओं का दमन करने वाले। अनुवाद पढ़िए कोई। तो ये श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण इसलिए है कि भगवान शुरू से अपने बारे में बताना शुरू कर रहे हैं कि वो कौन है, उनकी स्थिति क्या है। अगले श्लोक में और इसको संपुष्ट करेंगे। यहां पे बता रहे हैं कि बहुनि में व्यतीतानि, बहुत सारे जन्म मैंने और तुमने लिए हैं अर्जुन, मैं उन सब का स्मरण कर सकता हूं लेकिन तुम कर नहीं सकते। यहां पर नहीं रह सकता है, इसका स्मरण तुम्हारे में नहीं रह सकता। तो इसका अंतर क्यों है? क्योंकि बद्ध जीव और परम भगवान के बीच का अंतर यह है, परम भगवान श्री कृष्ण अंदर बाहर दोनों आध्यात्मिक है, उनके लिए दोनों में कोई अंतर नहीं है। हम जो है वैसे तो आध्यात्मिक स्फुलिंग हैं, लेकिन बाहरी दृष्टि से हमने भौतिक शरीर के साथ अपना तादात्म्य स्थापित कर दिया है, जिसको देहात्म बुद्धि बोलते हैं। और जैसे जैसे जन्म लेता है शरीर, कर्म के, माँ बाप के कर्म के कारणवश कोई जीव मां के गर्भ में प्रवेश करता है और उनके कर्म अनुसार उसका जन्म होता है। यस्त्विंद्र गोपम अतवेंद्र महो स्वकर्म बंधान रूप फल भाजन मातनोति कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजाम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। इंद्रगोप नामक छोटा सा कीड़ा है, तो फुल स्टॉप जैसा लगता है, प्रभात बोलते हैं फुल स्टॉप जैसा दिखता है, पूर्ण विराम जैसा। इंद्रगोप जैसे कीड़े से लेकर इंद्र देवता तक अपने कर्म के अनुसार नए शरीर का सृजन करते हैं। जैसा कर्म वैसा अगला शरीर। जैसे हम अपने शरीर के साइज के हिसाब से कपड़ा उसकी सिलाई करते हैं, वैसे हमारी चेतना जैसी बनी रहती है उसके अनुसार शरीर बनता है अगला। चेतना के अनुसार नहीं नया शरीर बनता है। और भौतिक प्रकृति के तत्वावधान में यह होता है। और वो प्रकृति किसकी अध्यक्षता में चलती है? मया अध्यक्ष न प्रकृति सूयते सचराचरम। परम भगवान की अध्यक्षता में प्रकृति चलती है, लेकिन परम भगवान इसमें हस्तक्षेप नहीं करते। जीव अपने स्वेच्छा के अनुसार भौतिक प्रकृति के 3 गुणों के अधीन अनादि काल के अध्यक्षता में जो भी कार्य करता है उसको बोलते हैं कर्म। और वो कर्म जो है शरीर को बांध देता है, व्यक्ति के कर्म उसको बांध देता है। इसके अनुसार उसको नया जन्म मिलता है, उस कर्म के अनुसार उसको शरीर मिलता है। व्यक्ति को बहुत अधिक सोने की प्रवृत्ति है तो ये वाला सोना नहीं, ये वाला सोना। सोने की प्रवृत्ति है तो उसको भालू का शरीर मिलता है, भालू का शरीर मिल जाता है। भालू नहीं, बालू की, बालू की भालू, हाँ, वो शरीर मिल जाता है उसको। और बहुत अधिक उसको खाने की प्रवृत्ति है तो फिर या गधे का शरीर, सॉरी सुअर का शरीर मिलता है या हाथी का शरीर मिलता है। गधे का शरीर भी मिल सकता है अगर उसको लगता है कि मैं मेहनत करूंगा तो ही मुझे खाना मिलेगा, ये सोच के मजदूरी कोई व्यक्ति करता है। मनुष्य शरीर में भी वो गधा है।
उसको लगता है कि मेरी मेहनत से मुझे फल मिल रहा है, मेरी मेहनत नहीं करूंगा तो मुझे फल नहीं मिलेगा, ऐसा कोई व्यक्ति सोचता है तो वो गधा है। एक गधा ऐसे सोचता है, सुबह से शाम तक मैं बोझा उठाऊंगा तब मुझे थोड़ा सा घास मिलेगा, घास वहीं पे है, चाहे तो वहीं खा सकता है। इसी को बोलते हैं गधा मजदूरी। तो जो भी है, कर्म के अनुसार आप नए शरीर का सृजन करते हैं। तो कर्म के अनुसार शरीर मिलता है, कर्म के अनुसार एक परिवार से जुड़ते हैं। शास्त्र बताता है कि जैसे बाढ़ में घास तीन के अलग हो जाते हैं, कुछ समय के लिए इकट्ठा होते हैं फिर अलग हो जाते हैं, उसी प्रकार कर्म के अनुसार एक परिवार इकट्ठा होता है, माँ बाप बच्चे सब फिर अलग हो जाते हैं। जबरदस्ती हम संबंध स्थापित कर देते हैं उनके साथ। मेरा पति, मेरी पत्नी, मेरा बेटा, मेरा भारत, ये सारे जितने भी हैं देहात्म बुद्धि के अधीनस्थ जो विचार हैं। तो अर्जुन भी यही बोल रहा है, मेरे संगी परिकरों के साथ, मेरे संबंधियों के साथ मैं कैसे युद्ध करूंगा। तो इस परिस्थिति में भगवान उनको गीता का उद्बोधन इसलिए दे रहे, यहां पर पहले अपनी स्थिति समझाते हुए बता रहे हैं, मैंने तुमने कई सारे जन्म बिताए, मुझे वो सब याद है, तुम्हें स्मरण नहीं रह सकता। क्यों? क्योंकि बद्ध जीव होने के नाते तुम कर्म के अनुसार बार बार शरीर ग्रहण करते। हालांकि अर्जुन की स्थिति वैसे नहीं है, अर्जुन परम भगवान के आध्यात्मिक जगत के नित्य संगी हैं, उनके साथ आए हैं। जब जब भगवान प्रकट होते हैं साथ साथ उनके नित्य संगी परिकर आध्यात्मिक जगत से आते हैं, उनकी लीलाओं में सहयोग देने के लिए, उनके कार्यकलापों में उनको असिस्ट करने के लिए, सहाय देने के लिए। तो अर्जुन भी ऐसे प्रकट हुए हैं। शास्त्र बताते हैं दोनों नर नारायण हैं, नर नारायण ऋषि हैं, दोनों एक साथी है, ट्विंस हैं। वो अभी इस जन्म में ऐसे आए हैं, ऐसा भी एक वर्णन आता है। तो इस परिस्थिति में अर्जुन के माध्यम से भगवान हमें यह समझा रहे हैं कि बद्ध जीव जो है, क्योंकि भौतिक प्रकृति के गुण के अधीनस्थ होता है, कर्मग्रस्त हो जाता है, उसका नए शरीर प्राप्त करने पड़ते हैं, और ये सिलसिला चलता रहेगा, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बिल्कुल समय नहीं रहता, उसके बाद बार बार इस चक्र में फंसता रहता है। इसी को बोलते हैं संसार, संसार दुखम, इसी को बोलते हैं भव सागर जो बोलते हैं। पुनः बार बार जन्म और जन्म मृत्यु, बुढ़ापा और जरा, जन्म मृत्यु, जरा, व्याधि और बीमारी, ये चीजें भौतिक जगत के लक्षण है और भौतिक शरीर के पार्श्व परिणाम है, साइड इफेक्ट्स हैं। जैसे कोई भी शरीर जन्म लेता है, पहले जन्म लेता है, फिर उसका विकास होता है, फिर कुछ समय स्थायी रहता है, फिर उसके बाद जो है अपने उत्पाद वो उत्पन्न करता है, जैसे संतान के रूप में। फिर उसके बाद उसकी ह्रास होती है या क्षय होता है, और उसके बाद मृत्यु। भौतिक जगत में किसी भी वस्तु के साथ जो कि जीवित है, यही चक्र है। इट इज अ ग्राफ। तो जब तक हम अपने आप को शरीर समझ बैठेंगे, इस भौतिक विचारधारा में रहेंगे, कर्म बंधन में फंसते रहेंगे, नए शरीर बनाएंगे और पुराने शरीर का हमें स्मरण नहीं रहेगा, क्योंकि शरीर बदल गया। अभी आप सोचिए कि 2 साल की उम्र में आपने क्या किया, अभी कितने लोगों की याद है? सच सच बताइए। स्कूल का पहला दिन कितने लोगों की याद है? कुछ लोगों का है, ज्यादा नहीं। मां की कोख में किसी को समय याद है? वो छोड़ो, 15 दिन पहले आपने सुबह ब्रेकफास्ट क्या किया है, याद है? यह है बद्ध जीव। समय के अनुसार समय का प्रभाव उसकी स्मृति पर पड़ जाते हैं, बुद्धि पर पड़ जाते हैं, मन पर पड़ जाता है, इंद्रियों पर पड़ जाता है। इसी को बद्ध जीव बोलते हैं। बद्ध है, वो कुछ कर नहीं सकता, विवश है, गर्भाशय लेकर विवश है, गर्भाशय से लेकर विवश है, क्योंकि ऐसे कर्ल्ड होके बैठा है, एक छोटे से एक बक्से के अंदर ऐसे बैठा है। 9 महीना कीड़े काटते हैं, तेजाब निकलते हैं माँ के भोजन से, माँ तीखा मसालेदार खाना खाते हैं, उसको अच्छा लगता है गर्भ के टाइम पे, वो सारा उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है बेचारे पर। शास्त्र बताता है कि वो जंतुरुवाचा, जंतु बोलती है मुझे यहां से निकाल दो, मैं आपकी भक्ति करूंगा, या भौतिक भव बंदर में दोबारा नहीं फंसूंगा, यहां तक बोल रहा है कि यहां से निकाल दो। लेकिन फिर जन्म के समय पर जो वायु उसको नीचे प्रवाहित रूप से निकाल देती है मां के गर्भाशय से, फिर बाहर जब निकलता है वो बच्चा, तो वो आघात इतना रहता है कि वो सब कुछ भूल जाता है उस पीड़ा में।
इसलिए आपको पता है बच्चा पैदा होता है तो अगर रोता नहीं तो एक चार मारते हैं, फिर रोता है तो बोलते नॉर्मल है। मतलब रोना नॉर्मल है भौतिक जगत में, दुखालयम है। तो जन्म पुनः बार बार जन्म लेते समय परम भगवान 15वें अध्याय के 15वां श्लोक में बता रहे हैं, मत्त स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम चा, मैं सबके हृदय में विराजमान रहता हूं, मैं बुद्धि देता हूं, स्मृति देता हूं, विस्मृति देता हूं। भगवान विस्मृति अगर नहीं देते ना, हम लोग रोज आत्महत्या करेंगे। एक एक दुख इतना पीड़ाजनक है, बचपन में पेंसिल खो जाने से लेकर प्रेमिका चले जाने के ऊपर, फेवरेट हीरो आपका मरने के ऊपर, आपकी नौकरी चले जाने के ऊपर, बार 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 दुखी होते रहेंगे। दुख अगर हर माँ बोलती है बच्चे को तुम ब्रह्मचारी बनोगे तो मैं आत्महत्या करूंगी, आज तक एक माँ ने भी नहीं किया, उल्टा वो भी भक्त बन गई। होता ही है। और हर व्यक्ति को लगता है कि एक माँ बुद्ध जी के पास आई थी, उसने कहा कि मेरे बच्चे की मृत्यु हो गई, अब वापस उसको जीवित करिए। तो बुद्धदेव ने बताया कि उनके हाथ में थोड़े सरसों के बीज दिए, बोले कि इस गांव में जितने भी घर है वहां जाके पूछो जहां पे मृत्यु नहीं है, नहीं हुई होगी, उनको ये दे दो, या एक वर्णन नहीं आता है कि उनसे लेके आओ थोड़ा सरसों का बीज, जैसे भी। तो पूरे गांव घूम के स्वाभाविक है वापस आके बोली माता कि कैसे संभव है, मृत्यु तो सबके घर पे ही है। और फिर समझ गई वो, तो ऐसा कोई स्थान नहीं है। आहनि आहनि भूतानि गच्छन्ति यमालयम शेष स्थावर विचंदी किमाश्चर्य माता परम। युधिष्ठिर महाराज बता रहे हैं धर्मराज को, जो कि यक्ष के रूप में आया था और बाद में बगुले का रूप धारण किया था, उन्हें बताया कि हर रोज कोई ना कोई मरता है, फिर भी हर व्यक्ति ये सोचता है कि मेरी मृत्यु नहीं होगी। यही सबसे आश्चर्यजनक वस्तु है भौतिक जगत में। हर व्यक्ति ये सोचता है कि मेरे साथ मृत्यु नहीं होती। तो मृत्यु कोई चाहता नहीं है, क्योंकि मृत्यु के समय, मृत्यु छोड़ो, आपका कल का रात का सपना कितने लोगों को याद होगा, याद भी होगा, कितने समय तक रहेगा। सोते समय आपको अपने शरीर का आभास होता है आप कौन है करके। तो एक होता है डे ड्रीम, एक होता है नाइट ड्रीम, प्रभुपाद बोलते हैं। दिन के समय रात की याद नहीं रहती, याद के समय दिन की याद नहीं रहती। तो ये छोटी मृत्यु है, सोना भी मृत्यु है। तो अनादिकाल के जन्मों की याद कैसे रहेगी हमें, जब तक हम शरीर के धरातल पर रहेंगे। आध्यात्मिक धरातल पर पहुंचेंगे, कृष्ण जैसे है अंदर बाहर एक ही है, उसी प्रकार हम भी, कृष्ण यहां पे बता रहे हैं कि मेरे तुम्हारे अर्जुन कई सारे जन्म हुए हैं, लेकिन क्योंकि कृष्ण का शरीर दिव्य है, ट्रांसेंडेंटल बॉडी है, इट्स नॉट शोइंग दैट, आई एम स्पीकिंग फ्रॉम अ डिफरेंट बुक। तो इसलिए उनका शरीर जो है पूर्णतः आध्यात्मिक है कृष्ण का, और ये किसी अन्य जीव से पूरी तरह अलग है। बाकी सबका शरीर किस वस्तु से बना है, पृथ्वी अप तेजो वायु आकाश, जो धरती आकाश, इन सबसे 5 तत्वों से बना हुआ है, 5 भूतों से बना हुआ है। और ये शरीर बदलता रहता है, देहधारी जीव शरीर बदलता है, कौमारम यौवनम जरा, अलग अलग स्थानों में 7 साल पे, हर 7 साल हमारे शरीर के जीव कोश जो है परिवर्तित होते हैं, ऐसा बताया जाता है। आप देखिए ना, एक बार मुझे रोक दिया था कहीं पुलिस वाले ने कि मेरा फोटो पुराना फोटो था, चेहरा मिलता जुलता नहीं था, मैं कोट फोट पहन के सब गया था, उस समय कोई तिलक विलक नहीं पहनता था। तो फोटो देखो समय ये आप नहीं कोई और करके, फिर मुझे बहुत कुछ करना पड़ा प्रूव करने के लिए। तो शरीर बदलता रहता है, तो क्योंकि शरीर बदलता रहता है उसके साथ भौतिक शरीर भी, मतलब भौतिक शरीर मतलब सिर्फ स्थूल शरीर नहीं, सूक्ष्म शरीर भी बदलता रहता है। उसकी उसके अंदर के जो घटना है, संघटना है, बदलती रहती है। तो इसलिए हम चीजें भूल जाते हैं, बुद्धि में रहती नहीं है, या मन जो है बदलता रहता है। कल सुबह जब करते समय जितने विचार आते हैं मन को भटकाते, कितने लोगों का मन भटकता है, बहुत बढ़िया। तो आप गिन के रखिए उस समय आपका विचार क्या है, दिन का टाइम लिख के विचार लिख के रखिए, अगले दिन उसी टाइम पे सोचिए क्या वही विचार आ रहा है, कोई और विचार आ रहा है। हर समय लगता है यही सबसे महत्वपूर्ण चीज है जीवन की, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ये मन का स्वभाव है। मन जो है, मन रूपी पक्षी जो है 2 पंखों से उड़ती है, भूत और भविष्य, तो उसी पे हम रहते हैं। What is past is history, future is a mystery. So we should stay in the present.
प्रेजेंट मतलब इट्स ए प्रेजेंट फ्रॉम गॉड, भेंट है, उसको सटीक स्वीकार करना चाहिए। तो अर्जुन की स्थिति ये है कि क्योंकि वो प्रामाणिक बुद्धिजीव का प्रतिरूप है या प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, बात यह है कि उनका शरीर बदलने से उनकी स्मृतियां चली जाती है, लेकिन क्योंकि भगवान का शरीर नहीं बदलता इसलिए उनकी स्मृतियां बनी रहती हैं। और आगे परम भगवान अपने जन्म और अपने आध्यात्मिक रूप और अपने कर्म के बारे में बताएंगे। अपने जन्म के बारे में अगले श्लोक में ही भगवान बता रहे हैं, मैंने तुमने कई सारे जन्म लिए, मुझे सब कुछ याद रहते, तुम्हें याद नहीं रहता। मैं भगवान हूं, तुम जीव हो बाबा, समझो, तुम मेरा अंश हो, तुम्हें कैसे याद रहेगा। ऐसा बोलने के बाद अगले इसी श्लोक में भगवान बताएंगे, अजोपि सन अव्यय आत्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन प्रकृतिम स्वम अधिष्ठाय संभवामि आत्म माया। मैं अपनी ही माया से प्रकट होता हूं, आत्म माया, और अपनी कृपा से प्रकट होता हूं, क्योंकि बद्ध जीवों को मुझे कृपा देनी है, उनका उद्धार करना है, मैं इसलिए प्रकट होता हूं। अजोपि, मैं अजन्मा हूं, अव्ययात्मा, मेरे स्वयं का कोई परिवर्तनशील शरीर नहीं है मेरा, या मैं कुछ नहीं हूं, मैं अव्यय हूं, मेरे परिवर्तन नहीं होता। भूतानाम ईश्वरोपि सन, समस्त जीवों का ईश्वर मैं हूं। और मैं जब प्रकट होता हूं तो कैसे प्रकट होता हूं, मां बाप के काम पूर्ति हेतु और उसके परिणाम स्वरूप में कर्म से पैदा नहीं होता। क्या बता रहे हैं, ये बता रहे हैं कि प्रकृतिम स्वम अधिष्ठाया, मैं अपने ही अंतरंगा प्रकृति पर अधिष्ठित होकर आत्म माया, मैं अपने माया से प्रकट होता हूं। हम लोग माया ग्रस्त होकर प्रकट होते हैं, लेकिन भगवान की ही माया है, उसके अंतर्गत वो अपनी इच्छा से प्रकट होते हैं। ये अंतर है, ये आगे भगवान बताएंगे। तो इस अध्याय से, और तीसरा अध्याय था कर्मयोग, चौथा अध्याय दिव्य ज्ञान देने के बाद पांचवें अध्याय में भगवान बता रहे हैं कर्म योग को कृष्ण भावनामृत में कैसे करना है। ये आप आगे पढ़ेंगे। श्रील प्रभुपाद की जय। और नए साल में अब क्या क्या करेंगे ये आप मार्च में तय करें, क्योंकि हमारा नया साल तब है। जैसे भी ये कोशिश करें कि ध्यानपूर्वक जप करें, रोज गीता का एक श्लोक पढ़ने का प्रयत्न करें, एक श्लोक तात्पर्य के साथ, और कोशिश करें कि हफ्ते में एक बार मंदिर में इस कार्यक्रम में आए। जिन लोगों के पास तो एक क्षमता है, उत्साह है, हफ्ते में एक दिन मंगल आरती आने का प्रयत्न करिए। बेंजामिन फ्रैंकलिन अमेरिका के संविधान लिखने वाले महान व्यक्ति है, उन्होंने 13 विशेष गुण अपने अनुसूचित किया, और वो करते थे, इन 13 गुणों के ऊपर कार्य करते थे। वो 13 हफ्ते 13 गुण, 13 नहीं 13, तो उनके ऊपर कार्य करते थे। और फिर क्या होता था, साल में 52 हफ्ते है ना, दोबारा करते थे 13 हफ्ते 13 गुण वैशिष्ट, ऐसे 3-4 बार करते थे। तो भले ही परफेक्ट नहीं होते थे, पहले से तो बेहतर बनते थे। तो हम सबको भी ऐसे भक्ति में, अपने पारिवारिक जीवन में, अपने कार्य क्षेत्र में, अपने व्यक्तिगत संबंधों में, जैसे जैसे जो लक्ष्य हैं, नई बुरी आदतें छोड़ने में, अच्छी आदतों का अनुशीलन करने में कुछ लक्ष्य बना सकते हैं और उनके ऊपर कार्य कर सकते हैं नए साल में। लेकिन मेरे गुरु महाराज बोलते थे, श्री गोपाल कृष्ण गोस्वामी हमारे यहीं बैठ के बोल दिया करते थे कि हम हर साल बोलते हैं हैप्पी न्यू ईयर, लेकिन साल के अंत में लोगों से पूछेंगे कि कितना हैप्पी था, उतना हैप्पी नहीं था। बस न्यू है, कोई न्यू नहीं है, वही जन्म मृत्यु जरा व्याधि, हर साल यही है। न्यूज में बस नाम बदलते हैं। मैं जिस जमाने में न्यूज़पेपर पढ़ता था, मैं न्यूज़पेपर इंडस्ट्री में था, रोज 4-6 घंटा न्यूज़पेपर पढ़ता था। अभी बस नाम बदले हैं, न्यूज वही है, नाम थोड़ा बदले। उस समय कोई और सेंचुरी मारता था, अब कोई और सेंचुरी मारता है। उस समय किसी और ने किसी की संपत्ति चुराई, अब कोई और चुरा रहा है। उस समय एक राज्य दूसरे देश पर वार कर रहा था, अभी दूसरा देश तीसरे देश पर आक्रमण कर रहा है। स्टोरी वही है, सेम herbal tea in a different glass। तो इसलिए हमें नए साल में, तथाकथित नए साल में, वो भी तथाकथित बोलने का भी उतना आवश्यक नहीं है, 2026 के कैलेंडर ईयर में हम क्या करना चाहते हैं, ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से कुछ संकल्प ऐसा बनाए जो आध्यात्मिक दृष्टि से आपको लाभदायी हो, और उसके लिए जवाबदार बने रहें किसी को,
आपको बताइए, आपका कोच बनाइए, मेंटोर बनाइए, काउंसलर या गाइड बनाइए, जिनको जवाबदार रहिए कि मैं ये संकल्प ले रहा हूँ या ले रही हूँ, इनमें मैं कितना सफल हूँ, आप मुझे बताइए। ऐसा कर सकते हैं। बाकी अर्जुन को जैसे भगवान ने बताया पूरे गीता बताने के बाद, मैं भी वही आपको बोल रहा हूँ, विमृश्य तदशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु। अच्छे से सोचकर आपको जो ठीक लगे वो करें। हरे कृष्णा। किसी कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण प्रभु जी। लक्ष्मण जी। प्रभु जी, अंतर्यामी भगवान का क्या अर्थ है? अंतर्यामी भगवान। अंतर्यामी भगवान मतलब परमात्मा, भगवान के विस्तार हैं। भगवान के प्रथम विस्तार बलराम है, बलराम के विस्तार वासुदेव, प्रद्युम्न, संकर्षण, अनिरुद्ध, फिर द्वितीय चतुर्व्यूह उन्हीं उसी नाम से, फिर उसके बाद नारायण, नारायण से 3 विष्णु आते हैं, महाविष्णु, क्षीरोदकशाय, गर्भोदकशाय विष्णु और क्षीरोदकशाय विष्णु। इस क्षीरोदकशाय विष्णु, महाविष्णु जो है समस्त जगत के, समस्त ब्रह्मांड के परमात्मा हैं, और एक एक ब्रह्मांड के अंदर वो गर्भोदकशाय के रूप में प्रवेश करते हैं, और फिर वो भी विस्तार करते हैं, कण कण में विस्तरित होते हैं क्षीरोदकशाय विष्णु के रूप में। अंतर्यामी मतलब उस क्षीरोदकशाय विष्णु के विस्तार हैं जो प्रत्येक जीव के हृदय में विराजमान है, जिनको हम परमात्मा बोलते हैं। और कोई भी व्यक्ति अंतर्यामी लोगों को बोलते हैं वो इसलिए क्योंकि परमात्मा के वो संपर्क में है निकट रूप से, इसलिए परमात्मा के रूप में उनको जो उपदेश मिलता है वो समझ जाते हैं, हम लोग सुनते नहीं है, यही अंतर है। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। और किसी का कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। यस प्रभु। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ये था, जैसे भी आपने अब नहीं है? नहीं है, पहले था। हाँ। सो मैं कह रहा था प्रभु जी कि जैसे क्वेश्चन अर्जुन पूछते हैं भगवान से कि आपका जन्म तो कई कुछ वर्ष पूर्व ही हुआ है, और जो आपने गीता का जो ज्ञान है, दिव्य ज्ञान जो है, आपने पहले सूर्य देव को दे दिया। तो फिर बाद में भगवान उत्तर देते हैं कि जो ज्ञान, सॉरी, लेक्चर उसी के ऊपर था, कम टू द पॉइंट। भगवान फिर तो भगवान उत्तर देते हैं कि क्या नाम है, ये ज्ञान जो मैंने पहले सूर्य देव को दिया। तो प्रभु जी प्रश्न ये था, फिर भगवान आगे बताते हैं कि जो अभी जो ये ज्ञान है अर्जुन के माध्यम से फिर से कंटिन्यू होगा। तो प्रभु जी, अगर हम अपनी गुरु परंपरा के अंदर देखें तो ये जो ज्ञान है उसके अंदर जो गुरु परंपरा है उसके अंदर तो जो अर्जुन है वो तो वहाँ पे नहीं है। तो फिर प्रभु जी जो परंपरा फिर टूटी कैसे, अगर बोला जा रहा है कि परंपरा टूट गई थी, फिर हम देखते गुरु परंपरा जो है वो कंटिन्यू हो रही है यहाँ पे। तो यहाँ पर गुरु परंपरा जो व्यासदेव से शुरू होती है, भगवान ने ब्रह्मा को बताया, ब्रह्मा ने नारद मुनि को बताया, नारद ने व्यासदेव को बताया। ये एक परंपरा है। श्रील प्रभुपाद से किसी ने प्रश्न किया था, प्रभुपाद ने बताया अर्जुन के माध्यम से ये परंपरा शुरू कर रहे हैं, आगे से भी परंपरा गई। अर्जुन के पुत्र कौन थे? अभिमन्यु। अभिमन्यु के पुत्र थे परीक्षित, हालांकि जन्मे नहीं थे, लेकिन परीक्षित को भगवान ने खुद परंपरा मतलब चक्रव्यूह के अंदर प्रवेश करने का ज्ञान भी दिया, भगवान के से खुद ज्ञान प्राप्त किया उन्होंने। एक प्रकार से परंपरा आगे रही। उनके पुत्र थे परीक्षित, अभिमन्यु को उन्होंने बताया था, बाद में उनके पुत्र थे परीक्षित, परीक्षित को भगवान ने खुद सुरक्षित किया। परीक्षित के पुत्र थे जन्मेजय, आगे से उनको महाभारत का ज्ञान भी दिया गया। तो बहुत सारी परंपराएं हैं, ऐसा नहीं कि एक ही परंपरा है। इसमें हमने एक वो प्रमुख परंपरा ली है जो कि मध्वाचार्य से, क्योंकि मध्वाचार्य ने वेदव्यास से ज्ञान प्राप्त किया था, इसलिए वो परंपरा दी गई है, और हम मध्वाचार्य के संप्रदाय से जुड़े हुए हैं, इसलिए एक परंपरा दिखा रहे हैं। इस प्रकार वो तो दूसरे परंपरा की बात कर रहे हैं, आप तो इसी पर हमारी ही परंपरा जो दी गई है भक्तिसिद्धांत महाराज के द्वारा, उसमें ही सारे गुरुओं का नाम नहीं है, प्रमुख गुरुओं का नाम लिखा है। आप देखेंगे भक्तिनाथ ठाकुर की दीक्षा गुरु विपिन बिहारी गोस्वामी, उनका नाम नहीं है। उनकी शिक्षा गुरु जगन्नाथ दास बाबूजी महाराज का नाम है, क्योंकि प्रमुख योगदान के हिसाब से उनका नाम शामिल किया गया, बस इतना ही है। असंख्य परंपराएं हैं भगवान की। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। माता जी का एक प्रश्न किया। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी, गोलोक में जो है मतलब डिवोटीज प्रेम पूर्वक रहते हैं, भगवान का सेवा करते हैं, तो वहां पे ईर्ष्या कैसे आ गया और हम यहाँ पे कैसे आ गए? जीबीसी
का आदेश है हमारे लिए कि इस प्रश्न का पब्लिक में डिस्कस ना करें। अब आपसे एक प्रश्न, एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट, आप चौथे मोहल्ले में चढ़ गई बिल्डिंग के और आपने वहां से छलांग लगाई आत्महत्या के लिए, हाथ पैर टूट गया, 10 में से 9 बार सच बताए, अब दोबारा कोशिश करेंगी? इसी प्रकार भगवान बता रहे हैं कि यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम, जो मेरे धाम जाता है वो वापस नहीं आता। तो कहीं से भी गिरे हो, कैसे भी गिरे हो, ईर्ष्या से गिरे हो, द्वेष से गिरे हो, गुस्से से गिरे हो, क्रोध से गिरे हो, लालच से गिरे हो, काम से गिरे हो, जाना वहां है। हे नंद तनज कृष्ण, मैं तो आपका नित्य किंकर हूं, किंतु किसी न किसी प्रकार से मैं जन्म मृत्यु सागर में गिर पड़ा हूं। चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं। इसलिए अब क्या है, मेरे गुरु महाराज से मैंने प्रश्न किया था कई साल पहले, उन्होंने उत्तर यही दिया, व्हाट डिफरेंट डज इट मेक, अब यहां आ गया तो वापस जाओ, कोशिश करो, वापस जाने का कोशिश करो। आप डूब रहे हो सागर में, अब ये देखोगे कि किसने धक्का दिया कि उसे निकलना चाहोगे। ये पहली। दूसरी बात। तीसरी बात, एक व्यक्ति जेल में गिरा था, जेल में नहीं, शेर के पिंजरे में गिर गया था। तो कैसे कैसे करके बाहर निकल के, तो फिर माध्यमों ने उसे आधा वो किया था, भेंट वार्ता करी। उन्होंने कहा कि आप इतने दिलेर हैं, शेरों के बीच में आप गिर के उसके पिंजरे में से निकले, आपका क्या क्या ख्याल है? उसने कहा कोई ख्याल नहीं, मुझे धक्का किसने दिया। तो सिचुएशन ये देखना है। अभी सिचुएशन ये है कि कहीं से भी गिरे, हम लोग ऊपर से गिरे, बीच में से गिरे, नीचे से ऊपर आए, जाना कहां है भगवान बता रहे हैं, उस पर फोकस रखें अभी के लिए। बाकी जैसे जैसे आप सिद्धांत पढ़ेंगे वो क्लियर होगा कि किस प्रकार हम कहां से आए और कहां जाना है, अभी क्लियर है। भगवान के पास जाना है। भगवान बोल रहे हैं यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परम मम, मेरे धाम में आओ, वो क्लियर है। बाकी कैसे गिरे, क्यों गिरे, बताऊंगा समय आने पर। ये हमारे लिए आदेश है कि ये टॉपिक थोड़ा क्लिष्ट है, हर व्यक्ति पब्लिक में डिस्कशन के लिए नहीं है टॉपिक, लेकिन इतना स्पष्ट है कि हमारे जीबीसी का ऑफिशियल पोजीशन ये है कि हम आध्यात्मिक जगत से पतित हुए हैं। हरे कृष्णा। तो